हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। आज बिना समय को नुकसान करते हुए हम लोग टॉपिक पे चल रहे हैं और आज का टॉपिक है 18 अगस्त 2022 का सेट पेपर फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, किसी दिए पदार्थ के तार की लंबाई किसी दिए पदार्थ की किसी दिए पदार्थ की तार की लंबाई L तथा प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 3 गुनी कर दिया। कितना गुनी? 3 गुनी कर दिया जाए। लंबाई जो है 3 गुनी तथा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुनी। कितना? 2 गुना है तो उसका प्रतिरोध होगा, क्या होगा? तो ऑप्शन में 3/2 R था। क्या था? 3/2 R। आंसर ये क्या था? सही था। अब हम इसको देख रहे हैं कैसे ये 3/2 R कैसे होता है। तो हम मान लेंगे हम लोग R डैश बराबर होता है रो L बाई ए होता है। रो L बाई ए होता है। R डैश बराबर क्या होता है? R डैश बराबर रो L बाई ए। रो L बाई ए, क्योंकि हमको नया प्रतिरोध चाहिए तो कह रहा है कि उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो R डैश बराबर रो L बाई ए। तो जो कर रहा है ये हमारा जो L बराबर जो दे रहा है, लंबाई जो है 3 गुना दे रहा है। कितना दे रहा है? 3 गुना। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 गुना होगा। लंबाई कितना है? 3 गुना। तो लंबाई जो होगा 3 गुना और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 2 गुना दे रहा है। यहाँ देखिए ये 2A होगा। कितना होगा? 2A होगा। तो इसको हम लिख देंगे बराबर रो 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 यानी कि 3/2 यानी कि लिखेंगे 3/2 रो रो L बाई ए। रो L बाई ए हम जानते हैं कि रो L बाई जो होता है 3/2 रो L बाई ए को हम लिखते हैं R। क्या लिखते हैं? R। यानी कि 3/2 क्या होगा? R होगा। ऑप्शन में हमारा ये 3/2 आ गया था, तो आप लोग ये सीख लिए। यदि आपको नहीं आ रहा होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, स्पेशल वीडियो में इसका बना के डाल देंगे आपके पास। ठीक है दोस्तों, तो ये 3/2 R क्या है? आंसर सही है। अब क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। ठीक है ना? तो ये कथन दिया था उसमें और कथन पे क्या लगाना था? हमको सही मार्क्स लगाना था और दोनों कथन सही था। 2 कथन दिए थे, दोनों कथन क्या था? सही था। उसमें पहला कथन क्या था? यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त होता है, उसे अपचयित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपचयित। हाइड्रोजन जब प्राप्त होता है तो क्या होता है? उसे अपचयित कहा जाता है। जब ऑक्सीजन खो देता है तभी भी क्या कहा जाता है? अपचयित कहा जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। कह रहा था उसमें कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो क्या था ऑप्शन मेरा? यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त होता है, यदि हाइड्रोजन प्राप्त होता है तभी अपचयित अभिक्रिया, यदि ऑक्सीजन खो देता है तभी अपचयित अभिक्रिया है। तो हमारा आंसर क्या था? दोनों कथन मेरा सही था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं? समानता प्रदर्शित नहीं करते। 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो नहीं था। वे कार्बनिक विलायक में घुलनशील नहीं है। थोड़ा सहसंयोजक के बारे में हम जान लेंगे। सहसंयोजक के बारे में जाता है। देखिए सहसंयोजक यौगिक क्या होता है? सहसंयोजक यौगिक ये एक सहसंयोजक यौगिक ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉनों क्या करता है? साझेदारी करता है। जितना हम लेंगे उतना उसको देना पड़ेगा। जितना हम लेंगे उतना देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे CH4 है। क्या है? CH4 है। तो कार्बन के जो परमाणु क्रमांक होते हैं 6 होते हैं। तो उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बनाते हैं 2 और 4। तो 4 हमारे हाइड्रोजन है,
चारों क्या करेंगे, एक एक देंगे तो अपना अष्टक ये पूरा करेगा। अब फिर चार क्या करेंगे, उसको देंगे तो अपना हीलियम बनाएगा। हाइड्रोजन क्या बनाएगा, हीलियम बनाएगा। तो हीलियम बनाने की कोशिश करेगा, ये क्या बनाएगा, इसका अष्टक पूरा होने के लिए कोशिश करेगा। तो हमें हमेशा सहसंयोगी यौगिक जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो इसने लिखा है सहसंयोगी यौगिक में कमरे के तापमान पर, ये भी है क्वेश्चन, सहसंयोगी यौगिक में कमरे के तापमान पर तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकते हैं। ये तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में CH4 मेथेन गैस, जिसे हम अगर गोबर हो, नाला हो या कोई नाले टाइप का जो गांव में नाला निकलता है उसमें मेथेन गैस होते हैं। गाय का गोबर जो होता है ना, जो चुगली बोलते हैं, चुगली, उसमें भी गोबर होता है, सॉरी मेथेन होता है, मेथेन गैस होता है। और आपका जो दलदल होता है, दलदल में भी क्या होते हैं, मेथेन गैस आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मेथेन गैस पाते हैं। H2O यानी कि ये हो गया मेथेन गैस, H2O जल यानी कि जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि जो भी हम बात बोल रहे हैं उसको हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार दोहरा चुका है, वही हम लोग पढ़ाते हैं। और आपका क्वेश्चन जरूर, हमारा प्रायोजन जरूर आएगा, आप लोग याद रखिएगा। एक बार पढ़िए, एक बार जानिए, उसके बाद एग्जाम दीजिए, तब देखिए उसमें जरूर क्वेश्चन आपके पास जरूर लड़ेगा। तो मेरे चैनल पर जुड़े रहिए कि ताकि आपको हर वीडियो, हर प्रकार के क्वेश्चन आपके पास ज्यादा रहे। यदि हमारा केमिस्ट्री का क्लास ज्वाइन करना है तो आप लोग 7 PM पे क्लास कराया जा रहा है, आकर उस पर आप जुड़िए, पढ़िए, सब कुछ सीरियल बाय सीरियल, यानी कि एक सीरियल पढ़ाया जा रहा है, एक मतलब टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो उस पर आरा के RRB NTPC ग्रुप डी किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, साइंस की बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से आप RRB टेक 3, 4, 5 से जुड़ जाइए और अपने तैयारी को और मजबूत बनाइए। जब तक अपना तैयारी मजबूत नहीं बनाएंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन के लिए आपको RRB टेक 3, 4, 5 में सभी वीडियो आप लोगों को अपलोड मिलेगा, और आप बेहतर तरीके से देखिए और उसको अच्छे से मजबूत एग्जाम इतना मजबूत बना लीजिए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई कर ले आप। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम ये हमारा जो क्वेश्चन था ये हो गया, और अगला क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन हो गया CH4 H2O और CO2, ठीक है। हम अगले पे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन था घुलनशील, क्या था, ये ऑप्शन सही था उसमें। अब ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा हम जान लें, ब्लीचिंग पाउडर क्या है। कभी कभी जानते हैं कपड़े में दाग धब्बे लग जाते हैं, तो कहते नहीं है, गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा एक कपड़वा मंगा ला ना, ब्लीचिंग पाउडर मंगा ला, तुरंत साफ हो जाए। तो गांव में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कपड़े का दाग धब्बा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कभी स्विमिंग पूल में लोग स्नान करने जाते हैं, तो लोग स्नान करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें जो स्नान किए होते हैं तो उसमें गंदे पानी हो जाते हैं, तो उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का भी क्या किया जाता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसी को क्लीन करके फिर क्या किया जाता है कि उसको क्लीन करके फिर क्या साफ कर देते, फिर वही नहाते हैं। कभी मत सोचिए कि पानी बदला जाता है, पानी बदला नहीं जाता है। पानी को साफ किया जाता है, फिर उसी को फिल्टर, मतलब उसी को कहते हैं फिल्टर, उसी को फिल्टर कर दिया गया, यानी कि साफ कर दिया गया। तो उस साफ करके अब तुरंत उसको फिर अपना नहाने चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर का बहुत जगह उपयोग किया जाता है, फसलों में भी बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, फसलों में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, कागज के उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, कई जगह प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है। तो एक बार हम वीडियो बताए भी थे, सब लिखवाए भी थे, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देखिए और कैसे बताया वहाँ पे। तो सभी को नोट कर लीजिए और नोट करके रखिए कि हाँ क्या क्या बताया गया है, ठीक है। तो आप इस कंटेंट को रखेंगे तभी आपका एग्जाम और अच्छे से तैयारी होगा, मजबूत एग्जाम होगा, तो जानते हैं ना। तो हमेशा कुछ पढ़ने के लिए उस जो भी बताया जा रहा है, ये कई बार क्वेश्चन दोहरा रहा है, देख रहे ना, कई बार दोबारा आ रहा है, यानी क्वेश्चन इधर से यानी कि घुमा फिरा के बात वही पूछ रहा है, कुछ घुमा के दे रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया, क्या कर रहा है, सही रासायनिक अभिक्रिया। तो सही रासायनिक अभिक्रिया उसमें दिया था, देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, देख रहे हो क्वेश्चन घुमा के दे रहा है,
कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया है। तो सही रासायनिक अभिक्रिया क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं बूझा चूना। क्या कहते हैं? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम कहते हैं बूझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बूझा चूना। तो याद रखेगा बूझा चूना का सूत्र क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस होता है। इसी प्रकार जब इसमें Cl2 को अभिक्रिया कराया जाता है, ये अभिकारक है, ये क्या है? उत्पाद है। तो जब ये किसी को अभिक्रिया Cl2 से अभिक्रिया कराया जाता है तो प्राप्त क्या होता है? CaOCl2 प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CaOCl2 को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। जब आपको पूछेगा कि आप विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए, तो समझिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड पूछ रहा है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र होता है CaOCl2 होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। प्लस H2O प्राप्त होता है। क्या होता है? प्लस H2O प्राप्त होता है। इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बूझा चूना और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बूझा चूना CaOH का होल ट्वाइस का बूझा चूना कहते हैं, और CaOCl2 का हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको कहते हैं विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कैसे और कब उत्पन्न होता है? कैसे और कब उत्पन्न होता है? तो वो है दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण द्वारा। दिन के दौरान क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। दिन के दौरान पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कैसे और कब उत्पन्न होते हैं? तो दिन के दौरान क्या होता है? दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण होता है। हम आप लोग से बता देंगे कि प्रकाश जो संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है, किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? तुरंत चेंज कर देता है। क्या करता है? चेंज करता है। और जो प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसमें जो प्रकाश होता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? चेंज कर देता है। अब हम जानते हैं कि एक आता है क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए थे? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के कारण हमारा जो होता है पत्ते जो होते हैं हरे भरे रहते हैं। जो भी आप बागवान देखते हैं, चाहे घास फूस देखते हैं, चाहे आप किसी पौधे को देखते हैं या कोई भी हरा भरा देखते हैं, वो हमारे क्लोरोफिल के कारण होता है। जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं? पौधे हरे भरे होते हैं। तो हमारे चैनल पर ये आपका आज का टॉपिक ये रहा, और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए कि ताकि आपको वीडियो शानदार से शानदार मिले। जब आप देखेंगे कमेंट करेंगे कि हमारा वीडियो कैसा है, जब तभी हम जानेंगे कैसा मेरा वीडियो है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि मेरा वीडियो कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट के जरिए हमको सुझाव भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहिए इसी प्रकार से कि ताकि आपको वीडियो हमेशा अपने टाइम पर मिलता रहे आप लोग को। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बाय बाय और जय हिंद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट डे आपके साथ और अपने चैनल के साथ और आपके माध्यम से। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।